आज से कुछ साल पहले बहुत बड़े बड़े माउंटेनियर्स जो कि बहुत सारे माउंटेन पर चढ़ चुके, लेकिन अब वो सोचते हैं कि हम जाएंगे और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन लाइफ का सबसे खतरनाक डिसीजन होने वाला है। अब वो चढ़ तो जाते हैं, लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि उनके जो हाथ के नाखून है वो तेजी रफ्तार से बढ़ने लगे और उनके जो बालों की लंबाई वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। फिर वो वहीं से लौटने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये कहानी अभी तक यहाँ नहीं रुकी। 1 साल के अंदर अंदर उन सभी की मौत हो जाती है। ऐसा क्या है इस कैलाश पर्वत पर कि जब चाइना अपनी हेलीकॉप्टर भेजता है इस कैलाश पर्वत के ऊपर तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसे वह क्लाइंबिंग को बैन कर देते हैं। इसके अलावा जब नासा अपनी सैटेलाइट भेजता है तो उसमें कुछ ऐसी इमेज सामने आती है जिसे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। क्या सच में यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एलियन रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर हमारे शिव भगवान रहते हैं। आइए समझते हैं इस कैलाश पर्वत को आज की इस वीडियो के माध्यम से। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 किलोमीटर कम है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस पर केवल आज तक एक ही लोग चढ़ पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 7000 प्लस लोग चढ़ चुके हैं। एक बार रशियन माउंटेनियर जिनका नाम था सर्जी, ये कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए एक शॉर्टेज रास्ता खोजते हैं। वो चढ़ने तो लगते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि यहाँ से अब ऊपर जाना कुछ अच्छा नहीं होगा और वो वहीं से उतरने लगते हैं। ऐसे ही जब चाइना एक बार एक माउंटेनियर जिनका नाम था रेनहोल्ड से रिक्वेस्ट करती है इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने का, लेकिन उसने कहा यहाँ पर चढ़ना मेरे जान का खतरा है, इसलिए मैं इस पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा। पता है ये कौन है? ये बहुत ही बड़े माउंटेनियर्स हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़े। लेकिन ये कहानी यहाँ पर नहीं रुकी। 2001 में चाइना ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा उस कैलाश पर्वत पर, ये कहकर कि यहाँ पर कोई लोग नहीं चढ़ पा रहा, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, हम इससे पता कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उस पर्वत के ऊपर पहुँचता है तो वैसे ही अचानक काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश होने के कगार पर आ चुका था। लेकिन पायलट उसी समय हेलीकॉप्टर को नीचे ले आता है और चाइना उसी दिन क्लाइंबिंग को बैन कर देती है। इस कैलाश पर्वत का क्या रहस्य है, इसको समझेंगे हम 4 पॉइंट्स के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1, द जियोग्राफी ऑफ माउंट कैलाश। देखो यार, पहले ये कैलाश पर्वत जो कि इंडिया में आया करता था, लेकिन जब इंडिया और चाइना में बंटवारा हुआ तो ये कैलाश पर्वत चाइना की ओर चला गया। अब देखो, ये जो कैलाश माउंट की जियोग्राफी है ये बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि कैलाश पर्वत से 4 अलग अलग नदियां जाती हैं जो कि अलग अलग दिशा में बहती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और एक रिवर ईस्ट। इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि माउंट कैलाश पर 2 लेक्स हैं, एक का नाम मानसरोवर और एक राक्षस ताल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो राक्षस ताल है ना, इसकी कभी पानी अचानक से गायब हो जाता है और कभी अचानक से आ जाता है, इसलिए इसे घोस्टेड लेक्स भी बोला जाता है। नंबर 2, द लाइट एंड साउंड मिस्ट्री। 1999 के अंदर एक रशियन वैज्ञानिक जो कि वहां जाने का अपने टीम के साथ फैसला करते हैं और वो एक किताब भी लिखते हैं। उसमें उसने कहा ये जो कैलाश माउंट है ये अपना कलर बदलता रहता है और वहां से अलग अलग प्रकार की साउंड सुनाई देती हैं। देखो, एक बार 2015 में एक रशियन साइंटिस्ट जाते हैं और वहां रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च सबको शॉक कर देती है, क्योंकि वहां पर जो पत्थर थे उन पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी थी। ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं होती। जब इसकी फ्रीक्वेंसी को निकाला जाता है तो ये आती है 5000 गीगाहर्ट्ज की, बहुत ही बड़ी एनर्जी होती है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि माउंट कैलाश के आसपास ग्रेविटी बढ़ती घटती रहती है और साइंस इसके 2 रीजन देती है। रीजन नंबर 1, या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई वोल्केनो है। रीजन नंबर 2, या तो कैलाश पर्वत पर बहुत ही बड़ी गुफा है जो कि धरती के अंदर तक जाती है। पॉइंट नंबर 3, द टाइम डिलेशन थ्योरी। ये जो कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ रहे थे, यानी वो बुजुर्ग होते जा रहे थे। अब साइंटिस्ट इसकी रिसर्च करते हैं और 3 एक्सप्लेनेशन निकालते हैं। द रीजन नंबर 1, यूवी रेज। देखो, इस पहाड़ पर यूवी रेज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमारे बॉडी के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और हमें फील होता है कि हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। द रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीजन। देखो यार, पहाड़ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है और जिससे हमें फील होता है कि हमारी बॉडी बुजुर्ग होती जा रही है।
द रीजन नंबर 3, देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से भी हमारे शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आखिर कौन है वो जो कैलाश पर्वत पर चढ़ चुका है। आपने ये कहानी तो जरूर सुनी होगी कि ये जो पांडव ब्रदर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने जाते हैं और धीरे धीरे सबकी मृत्यु होने लगती है। उस पर्वत पर सिर्फ एक ही पहुंच पाता है जिसका नाम युधिष्ठिर था। अब ये युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर वो है जो आज तक किसी से झूठ नहीं बोला और कभी कोई पाप नहीं किया। पर ये कहानी यहाँ नहीं रुकती, अभी भी कई सारे अननोन सवाल होते हैं कि आखिर वहाँ टाइम ज्यादा क्यों जल्दी से बढ़ता है और इसके ऊपर से कोई फ्लाइट को उड़ने क्यों नहीं दिया जाता। देखो साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी और वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।